नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी चैप्टर के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब 2 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हमको सॉल्व करना है। क्या ज्ञात करना है? तो योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि योगफल का मतलब होता है एसएन ज्ञात करना। ऐसे योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें जोड़ ऐसे भी दिया गया है। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 7 + 10 पूर्णांक 2 + 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 जो क्वेश्चन दिया गया। अब जो जो दिया गया वो हम क्या लिखेंगे? आंसर में लिख लेंगे। 7 जो प्रथम पद क्या है? 7 है। अब हम डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का फॉर्म दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है। डी बराबर दूसरा पद क्या है? 10 पूर्णांक 2, तो 10 पूर्णांक 2 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे। प्रथम पद क्या है? 7 है तो 7 लिख देंगे। डी बराबर अब यहाँ पूर्णांक को क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे। दूनी के 20 है, 21 21 बटा कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और 7 है तो 7। अंक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। डी बराबर और इसका भिन्न के घटाव कर लेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 दूनी के 14 हो जाएगा। डी बराबर घटाएंगे तो 7/2 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया? 7/2 आ गया। हमको देखेंगे किसका मान दिया गया है, तो हमको टी का मान दिया गया है। टी बराबर कितना है? तो 84 है। हमको ज्ञात क्या करना है? योगफल मतलब क्या? एसएन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एसएन। एसएन बराबर व्हाट? और हम जानते हैं कि एसएन के फॉर्मूला में एन रहेगा पता, तभी एसएन ज्ञात होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एन का मान ज्ञात करेंगे। तो एन बराबर भी क्या हो जाएगा? व्हाट हो जाएगा। एन का मान भी ज्ञात करना है, एसएन भी ज्ञात करना। क्यों जरूरी है? कि एसएन में हमको एन का जरूरी होता है मान। अब टी का मान दिया गया तो इसी पर क्या करेंगे? हम एन का मान ज्ञात करेंगे। इसको टी के फॉर्मूला पर एन का मान ज्ञात होता है। टी के फॉर्मूला में एन का मान हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो यहाँ टी का फॉर्मूला लगाएंगे। टी बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। टी का मान कितना दिया गया? 84। तो यहाँ पे कितना हो? 84 प्लस ए का मान 7 है तो 7 हो जाएगा, प्लस इन का मान नहीं है, इनका मान निकाल करना है और 7 होता है 2। डी का मान है, मान बैठा दिए हैं 84 बराबर 7 प्लस। अब 7 और 2 से n में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60/2 n हो जाएगा। माइनस तो माइनस, 7 और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देंगे 84 बराबर। अब 7 प्लस में है, माइनस में कितना है? माइनस 7/2 है। 7 प्लस 7/2 है, प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा। प्लस में कितना है? 7/2 n है, तो n को इधर कर लेंगे। 84 बराबर कुछ नहीं होता तो 1 छुपा रहता है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम में 7 दूनी के 14 माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 7/2 n हो जाएगा। 84 बराबर और 7/2 हो जाएगा हटाने पे, प्लस 7/2 n हो जाएगा। और 84 और इसको प्लस में तो इस पर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 7/2 हो जाएगा, बराबर 7/2 बच जाएगा n। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम भिन्न के घटाव कर लेंगे। 84 दूना क्या होता है? 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 168 माइनस 7 बराबर 7/2 n हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 161/2 बराबर 7/2 n हो जाएगा। अब यहाँ पे 7/2 गुना में तो इस पर लाएंगे हम, इस पर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 100
161 अब बटा कितना 2 है 2। अब इसको हम क्या करें गुना में तो भाग में लाएंगे, तो भाग में लाएंगे इस बराबर के इस बार 2 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 और 2 से इस पर लाएंगे ना तो 2 बटा 7 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको करेंगे 7 दूनी के चलो 17 21 अब बराबर में कितना है n हो जाएगा। 7 और 2 को हम उस बार करेंगे तो n खाली बच जाएगा n। तो n का मान कितना आ गया 23 आ गया। n का मान पता हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है एसिन ज्ञात करना है योगफल। तो योगफल के फॉर्मूला लगाएंगे एसिन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। एसिन का फार्मूला होता है। अब एस n की जगह पर कितना है 23 रखेंगे बराबर n की जगह पर 23 बटा 2 a के मान कितना है 7 है प्लस n की जगह पर कितना n का मान आया था 23 माइनस 1 और d के मान कितना है 7 बटा 2 है। तो बैठाएंगे s 23 बटा 2 इंटू अब यहाँ पर 2 गुने 7 प्लस घटाएंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा गुना 7 बटा 2 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो गुना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे अब ब्रैकेट के अंदर में कुछ नहीं है तो गुना करेंगे 23 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 7 दूनी के 14 हो जाएगा प्लस अभी कट जाएगा तो 11 हो जाएगा 11 7 77 हो जाएगा। अब दोनों क्या करेंगे हम जोड़ देंगे 23 बटा 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 के 1 8 1 9 91। अब यहाँ पे तो कटने वाला नहीं है एक छुपा रहा था कटने वाला तो नहीं है तो यहाँ पे करेंगे इसी इसमें क्या करेंगे हम गुना करेंगे। इसी इसमें हम गुना करते हैं 91 में 23 से 3 कम 3 9 1 27 2 29 29 के 9 और 9 दूनी के 18 18 2 20। तो यहाँ पे गुना कर लिए 2093 में। अब यहाँ पे बटा में क्या है 2 है तो बटा में 2 दे देंगे 23 बराबर। अब इसी इसमें क्या करेंगे हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये हो जाएगा 4 6 हो जाएगा 1 बच जाएगा तो 1 पूर्णांक 2 10 46 1 पूर्णांक 2। इससे इतना भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा इसका 1 पूर्णांक इतना। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है प्यारा सा लाइक करना है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है जो क्वेश्चन जो दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट का 10 तक। तो हमको क्या ज्ञात करना है योगफल ज्ञात करना है। योगफल होता क्या है समांतर श्रेणी में योगफल किसको बोलते हैं तो एसिन का मान निकलता है योगफल से। मतलब एसिन का मान ज्ञात करना है। हमको क्या क्या दिया गया है वो हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है ए बराबर प्रथम पद कितना 34 दिया गया है आंसर में लिखेंगे। हमको डी ज्ञात करना है डी का मान तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है। दूसरा पद क्या है इसमें 32 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 32 माइनस तो माइनस देंगे। प्रथम पद कितना है 34 तो 34 डी बराबर 32 में से 34 घटेगा तो -2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि पद कौन दिया गया है +10 तो टी एन का मान दिया गया है टी एन बराबर 10 दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है एसिन ज्ञात करना है। पूछ रहा है क्या योगफल ज्ञात करना है। योगफल में हमको एन का मान जरूरी होता है एन का मान भरना। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम एन का मान ज्ञात करेंगे। एन बराबर भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा।
अब देखेंगे एसिन के फार्मूला में एन का मान तो ज्ञात नहीं होगा। अब किसके फार्मूला में हमको एन का मान ज्ञात होगा वो हम देखेंगे। टी एन के फार्मूला में क्या करेंगे, हम एन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो टी एन का फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है। अब हमको टी एन का मान कितना दिया, टी एन बराबर कितना है 10 है, तो 10 दे देंगे बराबर ए का मान कितना है, तो 34 है, 34 प्लस एन का मान ज्ञात करना, तो एन का एन हो जाएगा माइनस डी का मान कितना आया है -2 आया, तो -2 यहाँ पे देंगे 10 बराबर 34 प्लस अब -2 से एन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा 10 प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे 34 प्लस में है, 2 भी क्या है प्लस में, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब 36 इस पर है तो बराबर के इस पर हम लाएंगे तो क्या होगा -36 हो जाएगा, बच जाएगा कितना -2n इधर बच जाएगा, इसको हम इधर भेज दिए, बचा क्या -2n। अब घटाएंगे 10 में से 36 घटेगा तो -26 बचेगा बराबर अच्छा -2n। अब इंटू -2n है तो हम क्या करेंगे, तो भाग में आ जाएगा 26 भाग -2 आएगा, बचाएगा क्या इधर सॉरी n बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 26 कटेगा तो क्या हो जाएगा 13। तो हमको n का मान कितना निकल के आया 13 निकल के आया। हमको ज्ञात क्या करना है, एसिन ज्ञात करना है, n का मान पता हो गया, एसिन हमको ज्ञात करना। अब पूछ रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल मतलब एसिन होता है, एसिन का मान ज्ञात कीजिए। एस n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस -1 इंटू टी, ये क्या होता है एसिन का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हम सभी का क्या मान करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एस एन की जगह पर कितना निकलेगा 13, तो 13 यहाँ भर सकती, एन का मान आएगा 13/2। अब यहाँ पे ए का मान कितना है 34 भरेंगे प्लस एन का मान कितना है 13 भरेंगे -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान क्या है -2 है, माइनस क्या भरेंगे 2 भर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि एस 13 बराबर 13/2। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट ये काम करेंगे, तो सबको लिख देते हैं। 13 में से 1 घट जाएगा, क्या बचेगा 12। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुना रहता है, ब्रैकेट को हटाते हैं तो गुना -2 एस 13 बराबर 13/2। अब गुना करेंगे 34 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी की 8 3 दूनी के 6 68 हो जाएगा, प्लस 12 दूनी के 24 तो -24 हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है। -13/2। अब दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यहाँ पे देखते प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस हो जाएगा तो घटा देंगे हम, तो 68 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 34 एस 13 बराबर 13/2। अब घटा देंगे कितना हो 4 हो जाएगा 44 आ जाएगा। अब कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है बटा के नीचे, और हम काटेंगे 2 से, इसमें काटेंगे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 13 में 22 से क्या करेंगे गुना कर लेंगे, वही एसिन का मान आ जाएगा। तब 22 में हम 13 से गुना करते हैं तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 6 व 2 8 हो जाएगा, 2 1 2 286। तो एस 13
बराबर कितना आया 286 आ गया। एसिन का मान कितना निकल के आया 286। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230, लास्ट में क्या दिया गया -230 दिया गया। तो इसको हम ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है, तो योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी में योगफल का मतलब होता है एसिन का मान ज्ञात करना। तो जो जो दिया गया है वो क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे। आंसर फर्स्ट पद दिया गया, हम ए का मान दिया गया -5 लिख देंगे। और हमको डी निकालना है, डी का मान। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। और दूसरा पद इसमें क्या -8 है, तो -8 फॉर्मूला है माइनस, तो माइनस देंगे। प्रथम पद कितना है, तो -5 है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा -5। और बी बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। डी बराबर, अब -8 में से क्या हो जाएगा, 5 प्लस में -8 है, 5 में से 8 घटेगा तो -3 बचेगा। अब हमको एक किसका मान दिया गया है 230, -230 किसका मान दिया गया है, तो हमको Tn का मान दिया गया है। Tn बराबर -230। हमको क्या ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करना मतलब क्या, एसिन का मान ज्ञात करना है। एसिन बराबर व्हाट, हम जानते हैं कि एसिन में एन का मान होना जरूरी है। तो एन का मान नहीं दिया है, तो एन का मान पहले निकालेंगे। तो एन का मान भी क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तब सबसे पहले क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। तो किसके फार्मूला से, तो इसका Tn का मान दिया गया, Tn के फार्मूला से हम क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात कर लेंगे। Tn बराबर फार्मूला लगाएंगे। Tn बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn का मान कितना दिया -230, तो -230 बराबर ए का मान कितना दिया गया, तो -5 दिया गया, तो -5 प्लस है तो प्लस हो जाएगा। एन का मान ज्ञात करना है हमको, एन बराबर 1। तो डी का मान कितना हम निकाले हैं, डी का मान कितना है -3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। -230 बराबर -5 प्लस -3 से n में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3n। हम -3 से -1 में हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 230 -230 बराबर -5 है प्लस 3 है। 3 में से 5 घटेगा तो -2 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3n हो जाएगा। -230 बराबर की इस पर -2 है तो इस पर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, बराबर -3 नहीं तो 3n माइनस। अब आगे हम देखेंगे -230 में से +2 है तो क्या हो जाएगा, 2 को घटा देंगे हम, माइनस लगा देंगे, -228 बराबर -3n। अब इंटू में है -3 तो इस पर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो -228 -3 के हम भाग में लाते हैं, -3 बराबर n के इसी पर रख देते, खाली -3 के इस पर लाए तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 3 से हम इतना में काट, 3 से 21 और 3 छक 18 और 76। n का मान कितना आ गया, तो 76 आ गया। n का मान हम ज्ञात हो गया। और हमको क्या ज्ञात करना है, एसिन का मान ज्ञात करना है। तो एसिन के फार्मूला लगाएंगे। एसिन बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला होता है क्या, एसिन का फार्मूला होता है। एसिन का मान हमको ज्ञात करें, n का मान तो निकाल लिए,
76 बराबर, यहाँ पे 76 लिखेंगे n के जगह पर बटा में 2 बटा 2 के 2 गुना a का मान कितना है, तो a का मान -5 है तो -5 लिखेंगे प्लस, अब n के मान कितना है 76 लिखे -1 है, d के मान कितना निकल के आया तो -3 निकल के आया। अब s 76 बराबर, अब यहाँ पे 76 बटा में 2 इंटू, अब पहले ब्रैकेट के काम कर लेंगे -5 प्लस, अब 76 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, अब कुछ नहीं ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना हो जाता है, S 76 बराबर, अब 76 बटा 2, अब 5 दूनी के 10 माइनस लगा तो -10, प्लस है तो प्लस दे देंगे, अब 75 में 3 से गुना करेंगे तो 5 दिया कि 15 और 70 21 21 22 2 से 25 और माइनस लगा हुआ था यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। S 76 बराबर 76 बटा 2 है गुना, अब इसको यहाँ पे कर लेंगे हम काम, अब -10 एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 और -2 से 25 तो -2 से 35। अब यहाँ पे हम काट देंगे इसको, 38 आ जाएगा, 3 दूनी के 6 8 दूनी के 16 38 हो जाएगा। S 76 बराबर 38 में हम किससे गुना करेंगे, -2 से 35 से क्या करेंगे हम गुना करेंगे, -2 से 35 से गुना करेंगे हम 38 में करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम गुना कर लेते हैं, 8 5 40 के 0, 8 3 24 24 और 4 28 28 के 8 हासिल 2, 8 दूनी के 16 16 2 18, 5 तिहाई के 15 3 तिहाई के 9 1 के 10 3 दूनी के 6 1 7 0 8 5 13 के 3 8 1 9 7 1 8, यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस लगा देंगे आंसर में, तो कितना हो जाएगा 8930, माइनस में कितना है -8930 आया, तो ही एसिन का मान कितना आ गया -8930, इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा लाइक करना है।